हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, जिनकी निगाह में अल्लाह ने वो बसीरत अता फरमाई थी कि पचासों और सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में मिलकर उलमा वो काम नहीं कर सकते जो तन्हा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कर दिया। आपकी निगाह कितनी आला थी, उन्होंने मकाम सियादत और आले रसूल की हुर्मत व इज्जत और उनकी शान आला हजरत ने समझी। जब ही एक मकाम पर फतावा रज़विया में लिखते हैं, वो हम सब के लिए दर्स है, आप लोगों के लिए दर्स है। फरमाते हैं कि आले रसूल की वो अजमत है, आले रसूल की वो शान है कि अगर किसी शहर में कोई काजी हो और बिल फर्ज अगर आले रसूल से कोई ऐसी लग़ज़िश हो जाए और हुकूमत इस्लामी हो, तो जाहिर सी बात है कि इस्लामी हुकूमत में इस्लामी कानून चलता है। बेशक बेशक। तो जब आले रसूल से कोई शरीयत के खिलाफ लग़ज़िश होगी तो कानून उन पर भी लागू होगा। लेकिन आला हजरत की निगाह देखे और आले रसूल का रुतबा जरा देखिए। फरमाते हैं बिल फर्ज अगर काजी के दरबार में कोई आले रसूल हाजिर किए जाएं इस नियत से कि इनसे फला लग़ज़िश हो गई है, लिहाजा इन पर हद जारी करो, तो कहते हैं कि चूंकि शरीयत शरीयत है, शरीयत का एहतराम हर फर्द पर है, शरीयत किसी के लिए अलग नहीं है, तो शरीयत का कानून लगेगा तो उन पर। मगर जब काजी उन पर हद जारी करवाए तो हद की नियत न करे कि मैं इनको सजा दिलवा रहा हूं, बल्कि इनका मकाम यह है कि नियत ये करे कि इनका जिस्म बड़ा मुबारक जिस्म है, इनका जिस्म बड़ा मोहतरम जिस्म है, इनके मोहतरम और आला व बाला जिस्म पर ये दुनिया का गुबार पड़ गया है तो मैं उसे साफ करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। ऐसा अदब शायद किसी के दिल में भी ना आता हो। हजरात, मैं तो कहता हूं कि आप अगर आला हजरत अजीमुल बरकत का अदब जान जाएं तो हमारे इन हजरात, हमारे इन मखदूमों को न भीड़ों में तकलीफ हो। मैं तो ये समझता हूं कि कभी कभी मैं अपना मुशाहिदा करता हूं कि ये हजरात चाहते इन्हें जिस्मानी तकलीफ होती है, ये इतने थके होते हैं कि बराबर इनका सफर होता है, मगर आप लोग होते हैं जो इतना इज़्दिहाम और भीड़ लगाकर इन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाते हैं। बेशक बेशक। अरे इनकी रूह को खुशी तो उस वक्त होगी कि अब इस साल ये आए हैं, आने वाले साल में ये जब तशरीफ लाए तो कोई खबर देने वाला ये खबर दे कि हजरत जितने लोगों ने आपके हाथ में हाथ देकर नमाजों का वादा किया था सब नमाजी हो गए हैं, तो सुहेल मिल्लत की मोहब्बत से आप सरशार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे नहीं इनको खुशी होती है कि आपने भीड़ लगा दिया और अमल कुछ नहीं किया। आप अमली तौर पर वो कारगुजारी साबित कर दो और ये दिखा दो कि यकीनन हमने रस्मी तौर पे हाथ नहीं दिया था और मुंह से यूं ही नहीं किया, कहा था कि मैंने ये हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, हमने दिल की जबान से इस बात का इकरार किया था। तो ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ी सआदत है कि हमारे दरमियान ये जो तशरीफ फरमा है आले रसूल ही नहीं है, आले रसूल के साथ नाइबे रसूल भी है। सुभान अल्लाह। ये तो डबल फजीलत है ना। सुभान अल्लाह जी, आले रसूल भी है, नाइबे रसूल भी है, बेशक। और न जाने कितने नाइबे रसूल की सरपरस्ती फरमाते हैं। बेशक बेशक। उस शरीफ घराने, उस आला घराने से इनका तसव्वुर, इनका ताल्लुक है जिस घराने पर खुसूसी नजर है सरकार गौसुल आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरियत है गौसुल आजम की। बेशक, माशाअल्लाह। जब इनके जद्दे आला कालपी शरीफ गए थे मजीद कादरियत का फैजान और लेने के लिए, तो शाह फजलुल्लाह ने क्या यही कहा था कि मैंने तुमको दिया? नहीं, उठा के किताबें देख लो, जाने वाले साहिबुल बरकात है, जाने वाले शाह बरकतुल्लाह है,
मुलाकात जिससे हो रही है वो शाह फजलुल्लाह है, मगर जब मिलाया सीने से सीना तो जुमला यही था, दरिया दर दरिया पेवस्त, एक दरिया दूसरे दरिया में मिल गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी सरकार सरकार सोहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस गद्दी पे आप जलवागर हैं इस वक्त, जिस गद्दी से आज कौम की खिदमतें कर रहे हैं, वो गद्दी बड़ी अजीम गद्दी है। बेशक सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की गद्दी को आप मामूली समझते हो? आप ही की औलाद तो है मीर सैयद अब्दुल जलील अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, सुभान जिनके पोते हैं साहिबुल बरकात। सुभान अल्लाह। और साहिबुल बरकात को आलमे रूया ही नहीं, आलमे बेदारी में भी गौसुल आजम की जियारत हुई। सुभान अल्लाह। और गौसुल आजम ने साहिबुल बरकात ही से कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम्हारे मुरीदों को नहीं दाखिल करा लूंगा। सुभान अल्लाह। अब ये मुरीदों के ऊपर है कि पहले मुरीद तो बन जाए। वाह वाह वाह, मुरीद बन जाओ, हकीकत में अब हमारी जिम्मेदारी है। आकाओं का तो अब्रे करम छाया हुआ है तुम्हारे ऊपर, गुलामों के सर्फ में कितनी जगह है, गुंजाइश कितनी है। हमें बावफा मुरीद बनना है, हमें सच्चा मुरीद बनना है, हमें वो मुरीद बनना है जो सरकार गौसुल आजम की तहरीरों से जाहिर है, जिनको मुरीद उन्होंने कहा है जिसके दिल में तकब्बुर न हो वही मुरीद हो। जिसके दिल में तकब्बुर न हो, जो मैं सुना रहा था कि फारूक आजम हिल गए, दहल गए और कहते हैं मिस्री कबा हटा लो, मिस्री कबा हटा लो, कहीं ऐसा न हो कि फारूक हलाक हो जाए। क्योंकि आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बति मिन खरदलिन मिन किबर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। फारूक आजम ने उतार दिया। आज हमारे लिए ये इबरत की चीज है कि हमारे अंदर भी असल में मामलात ये है कि हमारी कौम ये चाहती है कि कोई ऐसी चीज सुनाओ जो हम पर फिट न हो, किसी और पर हो, ताकि हम आपको दाद तो दे सके। क्या कहने, आप कोई ऐसी मार मारो कि दूसरों पर वो मार जाए, हम बरी हो जाए, हम धुले धुलाए हो जाए, हम ऐसे हो जाएं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। तो अगर ऐसी तकरीर सुनाना है, अगर ऐसी तकरीर आपको सुनना है तो बहुत तकरीर मिलेंगी आपको मोबाइल में, आप देख के बुला लो। मैं तो वो तकरीर सुनाने आया हूँ कि वो चोट पहले मेरे ऊपर लगे फिर आप पे वो चोट लगे। दर्द का एहसास करो, उस दर्द का एहसास करो ताकि सीधी राह तुम्हें मिल जाए। मैं कहता हूँ क्या मैं तकब्बुर से बरी हूँ? नहीं, मुझसे गलतियां हुई है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि मैं सुन लूं कि मेरी तकरीर के बाद 4 लोगों ने तबसरे तो नहीं किए, क्या कहीं कहा गया कि हाँ बड़ी अच्छी तकरीर हो गई। लोग ऐसा कहते भी हैं और मुंह पे भी तारीफ कर देते हैं, बसा औकात मेरी भी तारीफ हुई। अब मैं शरीयत का एक मसला सुना दूं कि अगर कोई किसी की तारीफ करे तो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी कोई तारीफ करे उसको क्या करना है। शैतान इतना बड़ा मक्कार है दोस्तों कि जब वो जन्नत के करीब जाके हजरत आदम के लिए सबब बन गया